उज्जैन आगर रोड चरक भवन के सामने नवरात्रि महोत्सव यशराज गरबा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यशराज गरबे का यह 5वां वर्ष है। मां की आराधना यहां पर की जाती है। यहां पर प्रतिवर्ष अलग अलग 9 माताओं के सिंह प्रतिमा विराजमान की जाती है। इस वर्ष कालिका माता कलकत्ते वाली उनके स्वरूप को बनाया गया है। यह प्रतिमा कोलकाता के कारीगरों द्वारा बनाई गई है। मां का रुद्र रूप देखने के लिए उज्जैन की जनता उमड़ रही है व मां की आराधना कर गरबा भी खेल रहा जा रहा है। तो उज्जैन की धर्मप्राण जनता को बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं और आगामी दशहरे पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं, जो कि 2 दिवस बाद है। मैं बताना चाहूँगा कि उज्जैन नगरी धार्मिक नगरी, पौराणिक नगरी होने के साथ साथ यहाँ सिंहस्थ का बहुत बड़ा आयोजन होता है। यहाँ पर हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जहाँ पर माता की सती माँ की कोनी गिरी थी। इसलिए उज्जैन में 9 नारायण की भूमि, 84 महादेव की भूमि, और जब ऐसी भूमि पे जहाँ पर कालिदास की आराध्य देवी गढ़ कालिका हो, तो स्वाभाविक है कि वहाँ नवरात्रि का पर्व कैसा होगा, इसकी कल्पना हम सब लोग कर सकते हैं। और रसराज गरबे के विषय में जैसे आपने पूछा है, रसराज गरबे का यह 5वां सीजन है, 5वां वर्ष है और माँ की आराधना यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर 9 दिवस माँ का एक जो दिव्य स्वरूप होता है, प्रतिवर्ष हम अलग अलग प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं। माँ के स्वरूप है, जैसे 9 स्वरूप हैं। यह कालरात्रि का स्वरूप है। यह दक्षिणेश्वरी कालिका माता जो कलकत्ता वाली हैं, उनके स्वरूप को यहाँ पर बनाया गया है, कलकत्ता के कारीगरों के द्वारा बनाया गया है। और आप देख रहे हैं कि माँ का यह सौम्य रूप, माँ का यह रौद्र रूप देखने के लिए उज्जैन की जनता उमड़ रही है। और गरबे में हम देखें कि जिस प्रकार से अभी हमने कोरोना की विभीषिका को झेला है, उसके बाद लोग अवसाद में रहे, निराशा में रहे हैं, चारों तरफ से निराशाजनक समाचार, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जनता बड़ी आहत रही है। ये नवरात्रि का अवसर है कि वे लोग उस निराशा से बाहर आकर के यहाँ इस खुले प्रांगण में गरबा कर रहे हैं। शासन प्रशासन के जो नियम हैं, उन नियमों का हम पालन कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब जनता दर्शन करने के लिए आती है तो हम उसकी भी व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार से ये रसराज गरबा अपने भव्य रूप को प्राप्त कर रहा है। मैं और मेरी टीम के द्वारा ये 5वां वर्ष, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और निरंतर लोगों का प्रतिसाद यहाँ पर मिल रहा है और उसी वजह से हम यह आयोजन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका शुभ नाम? मैं पंडित हेमंत व्यास और मैं सामाजिक कार्यक्रम करता हूँ। सामाजिकता से मेरी पहचान है, और अध्यात्म हो, धर्म हो, संगीत हो, ये संस्कृति की सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।